और रूस यूक्रेन में जंग की आहट भारत समेत दुनिया भर में पहुंच चुकी है। यूक्रेन में जंग के खतरे से पूरी दुनिया में डर का माहौल है। लोगों में इस बात का डर सबसे ज्यादा है कि कहीं ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में ना बदल जाए। दरअसल रूस और यूक्रेन में हमला शुरू हो गया है और इसके चलते दुनिया भर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। इसी बीच यूक्रेन ने भी युद्ध की स्थिति में पीछे न हटने के संकेत दिए हैं। यूक्रेन और रूस के बढ़ते तनाव के बीच अब जंग शुरू हो चुकी है और रूस ने यूक्रेन के 11 जिले में हमला कर दिया है, जिसके बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। इस बीच कुछ देश रूस को समर्थन दे रहे हैं तो कुछ लोग यूक्रेन को। अमेरिका के अलावा यूरोप के कई देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं तो कई देश रूस के साथ भी खड़े हुए हैं। यूक्रेन और रूस में युद्ध से दुनिया में स्थितियां भयावह होंगी और तीसरे विश्व युद्ध की भी संभावना बन सकती है। ऐसे में बहुत सारे देश चाहते हैं कि युद्ध नहीं हो। भारत भी यही चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच ये तनाव खत्म हो जाए, लेकिन दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो चुकी है और इसी के चलते अब यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के वापस लौटने को लेकर भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की। सरकार ने कहा है कि अगर यूक्रेन में रहना बहुत जरूरी ना हो तो यूक्रेन से वापस लौट आएं। सवाल ये है कि रूस और यूक्रेन की इस जंग में भारत को कौन से नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। भारत का धर्म संकट, एक तरफ रूस है तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के साथ अमेरिका है। अमेरिका, यूरोप के कई देश और नाटो के सदस्य देश रूस के खिलाफ हैं। भारत के साथ धर्म संकट ये है कि दोनों ही देशों के साथ इसके संबंध अच्छे हैं, तो वहीं यूक्रेन के पक्ष में खड़े यूरोपीय देशों के साथ भी भारत के संबंध अच्छे हैं और भारत के अहम भागीदारों में उन देशों की गिनती होती है। अपने पंचशील सिद्धांतों को मानने वाला भारत आपसी विवाद में दखल नहीं देता है। ऐसे में दिक्कत ये भी है कि भारत रूस का साथ देता है तो अमेरिका नाराज हो जाएगा और यूक्रेन के साथ खड़े अमेरिका का साथ देता है तो रूस नाराज हो जाएगा। भारत ना तो अमेरिका को नाराज करना चाहेगा और ना ही रूस को, क्योंकि आज भी भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर रूस ही है। व्यापारिक असर, यूक्रेन तनाव के बीच बीते एक महीने में तेल की कीमतों में 14% बढ़ोतरी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि स्थितियां नियंत्रित नहीं हुई तो तेल की कीमत $125 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। फिलहाल जंग की शुरुआत होते ही तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां तेल प्रति बैरल $100 पहुंच चुका है तो वहीं गैस की कीमतें 14% बढ़ चुकी है और ऐसे में भारत पर भी पक असर पड़ सकता है। भारत की बड़ी चिंता, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में 20,000 से अधिक भारतीय नागरिक हैं। इनमें ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट हैं तो वहीं IT, फार्मा और इंजीनियरिंग सेक्टर में बड़ी संख्या में लोग वहां पर जॉब कर रहे हैं। भारत की बड़ी चिंता अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर है। इसी को लेकर भारत ने एडवाइजरी जारी की है कि भारतीय नागरिक यूक्रेन से वापस लौटे। इसके लिए भारत ने विमान भी भेजे थे, लेकिन यूक्रेन ने हवाई सेवा पर रोक लगा दी, जिसके चलते भारतीयों को लेने गया एयर इंडिया का विमान बीच रास्ते से ही वापस लौट आया। कूटनीतिक नफा नुकसान, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो भारत खुद भी दगाबाज दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। एक तरफ नापाक इरादों वाला देश पाकिस्तान है तो वहीं दूसरी ओर चालबाज चीन है, तो वहीं नेपाल के साथ भी कुछ बिंदुओं पर विवाद चल ही रहा है। खासकर लद्दाख और कश्मीर भारत के सबसे संवेदनशील हिस्से हैं, जहां पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से चुनौती है। ऐसे में अमेरिकी सपोर्ट वाले यूक्रेन और रूस में से भारत अगर किसी एक पक्ष को नाराज करता है तो कूटनीतिक स्तर पर इसका फायदा चीन को मिल सकता है। अब ऐसे में भारत अपने पंचशील सिद्धांतों पर ही टिका रहना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।